बेहतर हो, जो पेट वाले बच्चे के लिए बेहतर हो। और बाप क्या करता है, वो दिन रात मेहनत मजदूरी बढ़ा देता है, खुशी से समाया नहीं, बस उसके पांव जमीन पे नहीं लगता। वो दोस्तों को ये बात कह रहा होता है कि यार देखो, मैं रब मुझे बाप के मनसब पे फैज कर रहा है। अब ये वो बच्चा है, वो बच्चा दुनिया में आया, जिंदगी मौत की कश्मकश से निकला, दुनिया में आया, बाप के चेहरे पे भी रौनक, माँ के चेहरे पे भी रौनक। बच्चा दुनिया में आया, बाप भी खुश हो गया, माँ भी खुश हो गई, बच्चा बढ़ने लगा, बच्चा चलने लगा, बच्चा चलने लगा, बाप खुश हो गया, बताने लगा, बच्चा चल रहा है। अब खुशी का आलम यह है, तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ, बच्चा बोलने लगा, माँ ने तोतली ज़बान से बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाई, बच्चे को कलमा पढ़ाया। असली माएँ सबसे पहला जुमला सिखाती है, तू अपने अब्बा को अब्बा कह, बाप को बाप कह, अब्बू कह। माँ ने सिखाना शुरू किया, बच्चा बोलने लगा, तोतली ज़बान है। बच्चे के ने देखा उसके बाप के हाथ में मोबाइल है, बच्चा तोतली ज़बान में बोलता है। बच्चा पूछता है, अब्बा ये क्या है? बाप ने बताया, बेटा ये मोबाइल है। बच्चा खामोश हुआ, बाप ने सीने से लगाया, बच्चे से प्यार किया। बच्चे ने फिर पूछा, अब्बा ये क्या है? बाप ने फिर बताया, बच्चे को सीने से लगाया। बाप से फिर बच्चे ने पूछा, बाप ने फिर बताया। वक्त गुजरता गया, बाप बेटा पूछता गया, बाप बताता गया। ये 100 मरतबा पूछ लिया, वक्त गुजर गया, बच्चा जवान हो गया, बाप बूढ़ा हो गया। बाप की समात वो नहीं है, बाप की बसारत वो नहीं है, बाप के हाथों में वो जान नहीं है, बाप चलने में माजूर हो रहा है। बच्चे बाप के बेटे के हाथ में कोई चीज है। बच्चे ने पूछा, बाप ने पूछा, अब्बा ये क्या है? बेटे ने बताया, अब्बा ये मोबाइल है। बाप को समझ ना आई, समात कम थी। बाप ने फिर पूछा, बेटे ने फिर बताया। तेवर चेहरे के तेवर बदल गए। जब बाप ने तीसरी मर्तबा पूछा, बच्चे ने छिड़क कर कहा, अब्बा ये तेरे काम की चीज नहीं है। नालायक, जब तू बच्चा था 100 मर्तबा पूछा, बाप ने जवाब दिया। अब तू जवान है, बाप को छिड़क रहा है। तेरे मेरे रब ने फरमाया, वला तनहर, खबरदार खबरदार, माँ और बाप को छिड़कना नहीं है। अब तवज्जो है, ये बात मैं आप सबकी अपनी कर रहा हूं। हम ये समझते हैं ये माँ बाप की बात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला रावी है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अपने माँ बाप के साथ जो सलूक करेगा वो दुनिया में भुगत लेगा। फरमाया, जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करेगा उसकी औलाद भी हुस्न सलूक करेगी, और जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा उसके माँ बाप उसकी औलाद भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। ये मकाफात अमल है, देख लेना। कहीं ऐसा ना हो आज जवानी की बहारों में खून में जोश है, माल ज्यादा हो तब भी, माल कम हो तब भी, बस दुनिया की रौनकों में खो जाओ। माँ और बाप का एहतराम भूल जाओ। याद रखना, अगर भूल गए, उनका अदब भूल गए, उनकी मोहब्बत भूल गए, रब धुधकार देगा, रब धुधकार देगा। अब ये रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वला तनहर, झड़कना नहीं है। कौन फरमा रहा है? बोले जरा, अल्लाह। अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जो दुनिया को कुन कहकर बनाने वाला है, वो बता रहा है, माँ मेरी है, बाप मेरा है। अदब रब सिखा रहा है। मैंने अर्ज़ की, मालिक को मौला बड़ा बादशाह है, इतनी सख्ती कर दी है माँ के लिए और बाप के लिए, इतनी सख्ती, उफ भी नहीं करनी, झड़कना भी नहीं है। मालिक को मौला फिर तू ही बता दे, मैं गुफ्तगू कैसे करूं, मैं अपनी माँ से बात कैसे करूं, मैं अपनी माँ बाप से बात कैसे करूं। तेरे मेरे रब ने फरमाया, वकुल्लहुमा
नौजवान ये बात याद रखना, हदीस हो तो कोई बंदा ज़ईफ कह दे, अगर कोई हदीस का हो तो बंदा कह दे मफ़हूम में कमी पेशी हो गई, कोई बंदा मोतरज़ एतराज़ कर दे। रब काबा की कसम, ये तेरे मेरे रब का फरमान है, कुरान बेमिसलो बेमिसाल है। तेरे मेरे रब ने फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा। ऐ मेरे बंदे, जब अपने बाप से बात करनी हो, जब अपनी माँ से बात करनी हो, नरमो मुलायम, बड़ी नरमो मुलायम। दो करीमें बड़ी मशहूर हैं, एक चेहरे पे लगाने वाली, एक दूध से निकालने वाली। वो करीम इसलिए मशहूर नहीं है, वो सफेद है इसलिए करीम कहते हैं, वो नरमो मुलायम है। रब फरमा रहा है अपनी माँ से बात कर, तेरे लहजे में नरमी हो, तेरे लफ्जों में अदब हो। अपने बाप से बात कर, तेरे लहजे में नरमी हो, तेरे लफ्जों में अदब हो। ऐ सुन्नी गजूर मुसलमान, बता अगर मेरी माँ का ये अदब है कि मैं इस अंदाज में बात करूं, और मेरे बाप का ये अदब है, और जिस मोहम्मद पर माँ भी कुर्बान बाप भी कुर्बान, उसका अदब कैसा होगा? तो सामने तशाम अल्लाह फरमा रहा है वकुल्लहुमा कौलन करीमा। जब तूने अपनी माँ और बाप से बात करनी है, नरमो मुलायम, बड़ा नरम लहजा हो, बड़ा मीठा लहजा हो। यार देखो, अल्लाह होकर मुझे अपनी माँ और बाप से बात करना सिखा रहा। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अदब इस हद तक करते हैं माँ बाप का? क्या हम उन्हें वो इज्जत देते हैं जो अल्लाह ने फरमाया है? हम वो एहतराम देते हैं जो रब के रसूल ने फरमाया है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया में खो गए, दुनिया की लज्जतों में खो गए, अपने माँ बाप जो मोहसन हैं, जिनकी वजह से आज हम सब कुछ हैं, हम उनका अदब भूल जाए? आगे फरमाया रब ने वख्फिद लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा। अब इसके बाद और क्या रब फरमाए? फरमाया तो अपने माँ बाप के सामने बिछ जा, लेट जा। जब वो कोई तुझे बात का हुक्म दे, मान ले। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह उसके रसूल के बाद किसी पीर की बात, किसी मौलवी की बात, किसी उस्ताद की इज्जत वो इतनी नहीं है, वो अदब इतना नहीं है जितना अल्लाह उसके रसूल के बाद रब ने कुरान में माँ बाप का बयान किया है। अब ये लाजम है मैं अपनी माँ और बाप की इज्जत अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे ज्यादा करूं। अगर मेरी माँ, अगर मेरा बाप ये बात कह दे, बेटा फुला जगह पे तूने नहीं जाना, खा वहाँ बहुत बड़ा वली कामिल आया हो, वहाँ बहुत बड़ा जलसा हो, वहाँ बड़ी दीन की बातें हो, जब मेरे बाप ने रोक दिया है, मेरी माँ ने रोक दिया है, लाराए मोहम्मद का फरमान भी यही है और रब का कुरान भी यही कहता है, पहले माँ बाप की बात। ये बात मेरी कोई रद्द करके दिखाए, मेंबर पे बैठ के बात कर रहा हूं। नस्से कती है कुरान की कि हर सूरत में माँ बाप पहले। हाँ, अगर माँ बाप कहे नमाज न पढ़ तो पढ़नी है, माँ बाप कहें दाढ़ी नहीं रखनी तो रखनी है, क्योंकि जो लाजम है, जो चीजें जरूरी है। जलसा हो रहा है भट्ठे चौक च, मेरी मां बीमार आ, मेरा बाप कहना पुत्रो नहीं जाना। क्यों पुत्रो? मैनू चैन नहीं आना, पता नहीं की होया। जो अगर मेरा माँ और बाप घर में सुकून में ना हो तो मैं वहां जलसे में जाकर किसको सुकून पहुंचा रहा? पहले माँ और बाप का सुकून लाजिम है। हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या हो गई, बड़ी अदब और माजरत के साथ हमने माँ बाप को वो इज्जत ना दी जो कुरान ने कहा, वो एहतराम ना दिया जो कुरान ने कहा। अब कुरान कहता है वख्फिद लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, लेट जाओ, बिछ जाओ, मान लो। इससे बड़ा रब और क्या फरमाए? रब फरमाता है उफ ना करो, झिड़कना नहीं है, जदों गल करनी बड़ी नरमो मुलायम। क्या हम सोचते हैं कि अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हैं? अदब तो देखें, अल्लाह अदब दे रहा है, गुफ्तगू का सलीका बयान कर रहा है कि अगर तुम
किसी उस्ताद से बात करो तो डरते हुए बड़ा नरम लहजे में, पीर से बात करो तो झुके रहो, गोडों में बैठे रहो। माँ बाप तो पीर से औला है। मैं हदीस से भी साबित कर जाऊं, अभी तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं। माँ बाप औला है क्योंकि वो रब है दुनिया में तुम्हारा। माइक पढ़ने लगा हूं इसी आयत मुकद्दसा से, वक़्फ़िद लहुमा जनाह मिनर रहमा। यहाँ मोहतरम जमशेद साहब ने अपने वालिद साहब के लिए आप सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया और कहा, हुक्म दिया आप वालिदैन की शान पे गुफ्तगू करें। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाह मिनर रहमा। इससे आगे तेरा मेरा रब फरमाता है वक़्कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बुलाने वाला जमशेद है, आप और मैं चल कर आए हैं। रब ने फरमाया औलाद के लिए जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, ज़ईफ हो जाएं या दुनिया से चले जाएं, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? अपने रब की बारगाह में हाथ उठाओ, अर्ज करो मालिक को मौला, जैसे मैं बच्चा था मेरी माँ और बाप मुझ पे रहम करते थे, मौला तू भी उन पर ऐसे ही रहम कर। ये किसने बुलाया आप सबको? जमशेद ने बुलाया। जमशेद के बुलाने पर आए हैं। वही ये चाहता है कि यार मेरे बाप के लिए दुआ करें, मेरे दोस्तों के लिए दुआ करें, अजीजों करबा के लिए दुआ करें। रब भी फरमा रहा है, औलाद को बुलाया भी औलाद ने। अब सुनना फिर जुमला, फरमाया वक़्कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बयानी सगीरा। एक मर्तबा रब अल्लाह है, दूसरी मर्तबा रब ने माँ बाप को रब कहा है। कुरान पढ़ रहा, कमा रब्बयानी सगीरा। अर्ज करता है मालिक को मौला मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे मैं बच्चा था। कमा रब्बयानी सगीरा, मैं बच्चा था वो मुझ पे रहम फरमाते। बच्चा आ करे माँ बाप तड़प जाता है, बच्चा रोए तो माँ बाप को नींद नहीं आती, बच्चा अगर किसी मुश्किल में हो तो माँ बाप बेचैन रहते हैं। अरे माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है मेरा बच्चा सुकून में आ जाए, मेरा बच्चा खुश हो जाए। रब ने मिजाजे इंसान देखा, मिजाजे माँ बाप देखा, वही अंदाज अपनाया। तेरे मेरे रब का ऐलान है औलाद के लिए अपने माँ बाप के लिए रहम की दुआ मांगा करो। सामने तशाम मैंने एक ही आयत मुकद्दसा पे अभी गुफ्तगू कर रहा हूं, एक ही आयत मुकद्दसा। अब अंदाजा कर लें कि माँ बाप शान के इतबार से, अजमत के इतबार से किस बुलंद मकाम पर। मेरे माँ बाप मेरे लिए, आप सब के माँ बाप आपके लिए। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप जैसा भी हो उसके ऐब नहीं देखने, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है। और बाप की इज्जत हर सूरत में, जुमला बताने लगा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है। शान के इतबार से माँ ज्यादा है, हक के इतबार से बाप अजमत वाला। शान माँ की ज्यादा है, हक बाप का ज्यादा है, क्योंकि रब ने कुरान में मर्द का हक रखा है। लिहाजा यहाँ भी शान माँ की औला, हक बाप का औला। लेकिन हमें सोचना है, हमें सोचना है क्या हम अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। फी माशरा हम इस हद तक हैं कि अपने वालिदैन का इज्जत व एहतराम करें। क्या हम करते हैं? जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, मेरा नौजवानों से सवाल है, पहली मेरी गुजारिश, बेटियां बड़ी अजमत वाली होती हैं। अल्लाह ने बेटी का रिश्ता इतना खूबसूरत बनाया है। अगर आपने बेटी के मनसब को समझना है तो बंदा जो 50 साल से ऊपर का है उससे पूछ लो। मुश्किल वक्त में बेटियां संभालती हैं।
बेटियों से प्यार किया करो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब घर में कोई खाने के लिए चीज ले जाओ ना, पहले बेटियों को दो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने दो बहनों की या दो बेटियों की परवरिश की और फिर उसे अपने घर में भेज दिया, मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। बेटियां बड़ी अजमत वाली है, लिहाजा बेटियों से नफरत न किया करो। मैं बड़े अदब के साथ, मैं क्योंकि मौजू पे ही हूँ, क्योंकि एक फैमिली का मौजू है अभी जो बात आपको, क्या हम बेटों के मामले में गैरतमंद नहीं है? सिर्फ बेटियों के मामले में हम गैरतमंद हैं। अगर मेरा बेटा किसी लड़की से बात करता है, किसी लड़की से मिलने जाता है, कभी मैंने बेटे को घर से निकाला? कभी मैंने बेटे की टांगे तोड़ी? कभी गैरत में आकर बेटा मारा है? ये गैरत बेटी पर क्यों है? क्या बेटी इंसान नहीं है? जो मैंने गलतियां की हैं वो मेरे बच्चों में नहीं आएंगी? क्या मैं पारसा हूं? सोचने की बात है। गैरत जागे तो बेटी पर, बेटी न चाहते हुए कहीं मुस्कुरा दे तो गैरत जाग जाए, भाई सारे गैरतमंद बन जाए, खुद गली बाजारों मोहल्लों में दूसरों की माँ बहनों की इज्जतों पे नजर डालते फिरे। अपनी बहन से कोई खता हो जाए तो बाप और माँ माफ करने के लिए तैयार ना हो। ए बंदा ए मोमिन, अगर गैरतमंद बनना है तो बेटे के लिए भी बन, जो बेटा दूसरी की बेटी की इज्जत को नीलाम कर रहा है। हमारी गैरत सिर्फ बेटी पे जागती है, हमें पता ही नहीं है इज्जत क्या होती है। मेरे करीम आका ने बेटियों की इज्जत करके बताया है। इस माशरे में बेटियों की तजलील की जाती है, तजलील। ये जुमला जो मैंने कहा है, तजलील की जाती है। उनकी शादी पर पहले देखा जाता है आजकल घर कैसा है, माल कितना है। अल्लाह के बंदो, इस हद तक जुल्म हो गया। बेटी का इल्म कोई मायने नहीं रखता, बेटी का हया कोई मायने नहीं रखता, बेटी की वो मियार जो उसने एक जाकर परवरिश पानी है वो कोई मायने नहीं रखता। मानी जहेज है, मानी घर है, उसका मालो जर है। और एक बरादरी तो ऐसी है, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, वो तो जब रिश्ता तय करते हैं बेटी का हुस्न जमाल हो, बेटी बड़ी आला तालीम याफ्ता हो, आखिरी जुमला होता दोगे की। क्या हमारा माशरा मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? खुदारा बेटियों से प्यार किया करो। मैं क्योंकि मौजू पे ही रहना चाहता हूं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं आपको हैरानगी होगी, मेरी बेटी नहीं है कोई भी। कोई बंदा सोच सकता पता नहीं गुजर साहब इस वही तो बोल देने, मेरी बेटी नहीं है। मैंने जिस दिन बेटे का रिश्ता किया तो मैंने उस दिन ट्वीट लिखा कि आज मैं बेटी का बाप बन गया। बेटे का रिश्ता किया, मैंने उस दिन लिखा आज मैं बेटी का बाप बन गया। बस समझने की बात है थोड़ी सी, ये दिमाग को समझाना पड़ता है। जो मेरी नस्ल की वारिस है मेरी बेटी तो वो है। तो अगर हम इतना समझ लें तो माशरा संवर न जाए। माँ और बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़ा हो गया। जब माँ और बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें क्या चाहिए? क्या उन्हें जायदाद चाहिए? उन्हें महल्लात चाहिए? उन्हें बहुत आला किस्म का लिबास चाहिए? ना ना, उन्हें सिर्फ अपने बेटे की शफकत चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने बेटे की तवज्जो चाहिए। वो तवज्जो क्या है? जब नालायक बेटा सुबह घर से निकलता है, ना माँ को सलाम करता है ना बाप को सलाम करता है। ए बंदा ए मोमिन, घर से निकलने से पहले अपनी माँ के पास बैठ, अपने बाप के पास बैठ, बस इतना पूछ लो अब्बा जी कोई शय तो नहीं चाहिए? बस इतना पूछना, इसके सिवा क्या चाहिए? कहेगा पुत्रों दवाई ले, बुढ़ापे में और क्या चाहिए? ईमानदारी से बेटा बाप के पास बैठता है, बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। शाम को घर आओ, सीधे घर जाओ, अपनी माँ और बाप अगर अल्लाह ने उन्हें जिंदगी सेहत दी है तो उनके पास जाकर बैठ जाओ, 10 मिनट बैठो, हाल हवाल पूछो, अब्बा जी तबीयत ठीक रही, अम्मी जी तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? मामा शिकायत लगा दी होंगी, नौ आदि शिकायत लावे, अच्छा पूछ लेंदे माँ,
पूछ रहे अबू जी तो रोटी नहीं टाइम सर मिली। ईमानदारी से इतने जुमलों से दुआओं के अंबार हो गए। बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं। आप फरमाते हैं वो मैं जो 40 साल तक मैं इबादत और रियाजत करता रहा, मुझे वो मकाम नहीं मिला जो एक रात में माँ की दुआ ने पहुंचा दी। आप अंदाजा कर सकते हैं, हम ये समझते हैं मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर माँ बाप नाराज हो और बच्चा नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाला हो, जब तक माँ बाप नाराज हैं कोई इबादत रब की बारगाह में दर्जाए कबूलियत नहीं पाती। इधर माँ बाप राजी हो सारी दुआएं सोना बन जाती है। एक हदीस से जामे तिरमिज़ी है, तेरे मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रदी रब्बिल वल्दी व सख्ती रब्बिल वल्द, सुन लो लोगों, रब की रजा माँ बाप की बाप की रजा में है। अगर बाप राजी है अल्लाह भी राजी है, अगर माँ राजी है अल्लाह भी राजी है, अगर बाप नाराज है रब भी नाराज है। हम कहाँ ढूंढते फिरते हैं। मैं पीरों के खिलाफ नहीं हूँ, माजरत के साथ मैं पीरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वली अल्लाह के खिलाफ नहीं हूँ, पीरों के खिलाफ मैं वली अल्लाह के खिलाफ नहीं हूँ, पीरों के खिलाफ। एक तो पीरों ने बेड़ा गर्क कर दिया, ना उन आगे का पता ना पीछे का पता, बस कौम को जहालत पे लगा दिया। कौम ऐसी है, वहम अपना है, काम आप नहीं कर दे। नलायक आम ने मैनू किसी ने कुछ किया जी, उत्तों कोई बंदा मरीज बन जाए तो ढिड ही दर्द होवे, सिर दे दर्द होवे, मेरे वर्गा पीर जाएगा शू तेनू किसी ने कुछ किया, बंदा अद्धा होर बीमार। वो किसी आलिम दीन के पास जाओ, बताए सूरत नास पढ़, सूरत फलक पढ़, आयतल कुर्सी पढ़, सूरत फातिहा पढ़, पानी पे दम कर पी, रब शफा देगा। वो जिन्हें खुद नहीं पता मेरा निजाम कैसे चलता है, वो तेरा मेरा निजाम कैसे चलाएगा। अगर सबसे बड़ी दुआ है तो तेरी माँ और बाप की है। तेरे मेरे नबी ने फरमाया जिसका माँ बाप राजी अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी, जिसका माँ बाप नाराज अल्लाह भी नाराज, उसका रसूल भी नाराज। अब हदीस सुनिएगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बड़े जलील कदर साहबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अदब देखे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम्हारे बाप के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ला कताहु, उनसे ताल्लुक तर्क मत करो, उससे तर्क के ताल्लुक मत करो। अगर ऐसा किया तुम्हारे चेहरे का नूर उठ जाएगा। हदीस पाक में आया है कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक करो, जन्नत में कब्र में ये फायदा होगा। हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं मदीने में आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर मिलने आए। मैंने पूछा अब्दुल्ला खैरियत है? आप फरमाने लगे आज अपने बाप उमर के लिए तोहफा भेजना था, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। वजह की क्या थी? फरमाने लगे आपका बाप और मेरा बाप दोस्त थे, इसलिए मैं मिलने आया हूं, आज मेरा बाप उमर खुश हो जाएगा। अब तवज्जो चाहता हूं, अभी मैं बेटा कब्र पे गया उसकी बात नहीं कर रहा, अभी दोस्तों की बात है, सिला रहमी की बात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महवे सफर है, आप गधे पे सवार है, अमामा बांधा हुआ, रास्ते में एक, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रास्ते में एक देहाती आ गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर सवारी से नीचे आए, अपने साथ बिठाया, बड़ी इज्जत की, तौकीर की, अपनी पगड़ी उतारी उसके सर पे रख दी। हज़रत अबी दिनार रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने पूछा या शेख, ये देहाती था, ये तो अगर आप अस्सलामु अलैकुम कह देते तो इतने पे राजी हो जाता, फिर आपने सवारी पे बिठा लिया वो इसी बात पे राजी हो जाता, लेकिन आपने अपनी पगड़ी शरीफ, अमामा शरीफ जो इज्जत का मीनार है उसे उठा के सर पे रख दिया।
कुर्बान जाऊं अब्दुल्ला इब्न उमर पर। फरमाया इसलिए ये सब कुछ किया है, इसका बाप मेरे बाप का दोस्त है। मेरे नबी ने फरमाया है, लोगों अगर तुम्हारा बाप फौत हो जाए तो उनके दोस्तों से हुस्ने सलूक किया करो, कब्र में जन्नत में बाग मिल जाएंगे। अभी बाप की इज्जत क्या है, बाप की शान, बाप दे दोस्तां दी गल जे। अगर बाप फौत हो जाए तो उसके दोस्तों के साथ भी। जामे तिरमिज़ी में है, तेरे मेरे नबी ने फरमाया जिस शख्स ने सुबह उठा अपने बाप का चेहरा देखा, ये हदीस में बाप है, मां नहीं है। इस हदीस में मां नहीं है, बाप है। लेकिन एक असूल बता दूं, एक असूल बता दूं, अगर लफ्ज़े मां आता तो बाप की नफी हो जाती। लफ्ज़े वलद आया है, बाप आया है, तो मां मौजूद है। क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया, शान में मां औला, हक में बाप औला। मां क्योंकि शान में औला है बाप से। अगर बाप आ गया है कि बाप का चेहरा देखने से हज का सवाब है, तो मां का चेहरा देखने से भी हज का सवाब है। अब सुनिएगा, तेरे मेरे नबी ने फरमाया, करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी है, मेरे करीम आका ने फरमाया, लोगों सुनो, जिस सुबह उठा खुशी के साथ, चमकते चेहरे के साथ अपने बाप का दीदार किया, उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। ए बंदा मोमन, बंदा हज के लिए गया, 10 लाख रुपया लगाया, तवाफ़े काबा किया, आबे ज़मज़म पिया, मकाम सफा मरवा पे पहुंचा, मुज़दलिफ़ा पे गया, मिना पे गया, मैदान अरफात पे गया, वापस पलटा, एहराम खोल दिया। हज कबूल हुआ है कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। वमा यंतिकुल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा की जबान से निकला है, जो थट्टी गारंटी है। और खुशी के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ अपने बाप का चेहरा देखना हज का सवाब है। जुमला बताने लगा हूँ, अरे हज है बैतुल्लाह का तवाफ करने से, और मेरा बाप मेरे लिए काबे से भी औला है। अब तवज्जो चाहता हूं, एक जुमला समझाना चाहता हूं। ना मैं प्यो नू पूछा रोटी, ना मैं पूछा कपड़े, ना मैं अपनी मां ते प्यो दा ख्याल रखा, तो सवेरे उठ के ही करदा मुंह देखन लग पवां, हज दा सवाब नहीं। ये हदीस को इस अंदाज में ना लेना। तुम्हारा बाप तुम पर राजी हो, तुम्हारा बाप तुम पर राजी हो, वो तुम्हारे अदब की वजह से, तुम्हारे इखलाक की वजह से, जो बेटे का हक है अपने बाप की खिदमत करना, वो उस पे राजी हो, फिर चेहरा देखे। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हैसमी लाए हैं 1,60,000 मरतबा कोई देखे, और तेरे मेरे नबी ने फरमाया, रब रहमत वाला है, कमी नहीं है, जितनी मरतबा चेहरा देखते जाओ हज का सवाब मिलता जाए। अब हज का सवाब लेना है, घर में है। अब मैं हदीस सुनाने लगा हूं। करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया, अल वालिदु अरबाबिल जन्ना। सुनो, बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है। बाप कौन सा दरवाजा है, बोले जरा। जन्नत का दरमियाना, जो सबसे बड़ा दरवाजा है, जिससे गुजरने के लिए सभी लोग चाहेंगे इस दरवाजे से गुजरे। करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है, चाहो तो संभाल लो, चाहो तो धुतकार दो। अगर जन्नत के दरवाजे को पकड़ लोगे तो बदले में रब दरमियान से बड़े दरवाजे से जन्नत में दाखिल करेगा। यारा सौण वाले हो, एक स्पीकर दा परे नूं मुंह कर दियो, मैं एवं गज्जी जांदा, मैं ही सुननी जे। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਡੱਬੇ ਦਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ,
स्पीकर दोने मेरे हाल मैं भी कहता नहीं आवाज कोई संग नहीं ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਜਦੋਂ मेरा बस हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गई तवज्जो है ना करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पीछे वाले दोस्तों को आवाज आ रही है तेरे मेरे नबी ने फरमाया सुनो बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है जिसने मजबूती से पकड़ लिया जन्नत के मेन और बड़े दरवाजे से जन्नत में जाएगा कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहता हो मैं जन्नत में जाऊं जन्नत तुम्हारे घर में है माँ बाप की सूरत में अरे दुआएं ले ला जन्नत भी मिलेगी दुनिया की इज्जत भी मिलेगी हमने दुनिया में चाहा क्या है सारा मल्ला राजी है ना माँ राजी ना प्यो राजी अक्सर मैंने देखा जब शादियां हो जाती हैं बदकिस्मती क्या है हमारे घरों में पैमानाए मियार क्या है अब तवज्जो चाहती हैं मामा चंगा खाला बहुत चंगी ना चाचा चंगा ना ताया चंगा ना फुफी चंगी ये गल ठीक है कि नहीं ये कौन ज़हन च बिठांदा तवज्जो है चाचा फुफी ताया खाला बहुत चंगी ओ मामा ते जनाब वारी वारी जांदा मामा ते मर मर डिगदा वो चाचा चंगा नहीं जिन्हें कंधियां ते खिलाया वो चाचा अच्छा नहीं है जो स्कूल छोड़ने गया वो चाचा अच्छा नहीं है भतीजे ने गलती की किसी की लड़ाई हो गई मरने मराने पे तुल गया वो चाचा अच्छा नहीं है जो जेब खर्च भतीजों को देता रहा वो फुप्पी अच्छी नहीं है जो दुआएं मांगती रही या अल्लाह भतीजा दे दे वो फुप्पी अच्छी नहीं है जो पैंट पर बदलती रही अरे समझाना ये चाहता हूँ चाचा भी अच्छा है फुप्पी भी अच्छी है खाला भी अच्छी है मामा भी अच्छा है इस मियार को समझना है समझना ये है कि घरों में मर्द की हुकूमत रहेगी सब अच्छे रहे ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਮੈਂ अच्छा बंदा जहरा पुत्र उन्हें कहना अच्छा कोई नहीं मैं करांगा 2-3 दिन गुजरे कोई गल नहीं हुई बुढ़ी ने फिर कोई ना कोई स्टोरी सुना छड़ी तीसरी स्टोरी सुनाई ते पुत्र ने कहा मां तू लड़दी रहनी है तेन होर काम ही कोई नहीं बंदा ला लित्र लवे छित्र मारे ओदे वो तेरी मां लगदी जदी सवेर शाम गल मान लई हो मैं नौजवानों एक बात बतानी चाहता हूं अगर तुम्हारी बीवी ये बात कहे ना उन्होंने कहो मेरी मां मैनू छित्र मार सकती तू तो डिगी माँ की दुश्मनी नहीं होती माँ का काम से ताल्लुक होता है माँ नजर रखती है हमारी बेटियां आजादी चाहती है जो पैमाना मेरा ये है कि मेरी बीवी मेरे बाप की खिदमत करे ये मेरा पैमाना है पैमाना ये है मेरी बीवी मेरी खिदमत करे पैमाना ये है जब मैं कहूँ मेरी बीवी खाना पहुँचाए पैमाना ये है मेरे रिश्तेदार आ जाएं तो मेरी बीवी उनका ख्याल रखे क्या जब मेरा ये पैमाना है मेरे कपड़े धोए आने वाले मेरा भाई है छोटा है मेरी बहन छोटी है मेरी बीवी खिदमत करे ये मेरा पैमाना है मेरी बहन से अगर किसी के घर में वो शादी होकर गई है वो पैमाना बहन के लिए क्यों नहीं है वो बहन के लिए वो मेरी बेटी के लिए भी वही पैमाना हो अगर वही पैमाना रख लोगे घर आबाद होंगे कभी बर्बाद नहीं बेटियां को नौहां को तो चाहते हो सारे काम करे हैं ते धीआं दी वारी ले साडी धी तो सारा काम करांदे तुहाडी धी तो डिगी काम नहीं करना घर च जाके कैसा ताज्जुब है कैसी हैरानगी है वो कर रहे होते हैं जो सारा दिन बह के नौ दियां गीता करते चुगलियां करते और बेटियों से भी गुजारिश है खुदारा मोबाइल पे बातें ससुराल मापियों को नहीं बताते अपने घर की बात अपने घर में रखते निजाम कहां तबाह हो रहा है मर्द की हुकूमत कमजोर क्यों हो रही है कभी किसी ने यह पूछा है कि बेटे ने यह कह दिया कि मेरी बीवी ठीक नहीं है
कभी बाप बेटी के पास अकेले में बैठकर पूछा हो पुत्र की गल मसला की दसते सही। हम हमेशा अपने बच्चों के वकील होते हैं, दूसरों के वकील नहीं होते। खुदारा घरों को बचाओ। कुरान कहता है ज़विल इरहाम, रहम के रिश्ते। अब मैं एक बुखारी की हदीस सुनाने लगा हूँ। मैंने तकरीबन पौना घंटा होगा, मेरी वैसे बस हो जाती। मैं कहता कोई शेर पढ़िया कोई शेर है? मैं तो शेर नहीं पढ़िया ना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हदीस है बुखारी है, आप फरमाते मन अहब्बा युबसतलहु रिज़्क़हु फलयसिल रहिमहु। केड़ा बंदा चाहता मेरे रिज़्क़ च इजाफा हो जाए? सारे चाहते हो, बाबे भी चाहते होने 100 साल वाले साड़ी उम्र बढ़ जाए। मुस्तफ़ा ने फरमाया जो बंदा ये चाहता है मेरी उम्र बढ़ जाए, जो बंदा ये चाहता है मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करो। मन अहब्बा युबसतलहु रिज़्क़हु फलयसिल रहिमहु। अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करो, इसके बदले में रब उम्र भी बढ़ाएगा, रिज़्क़ भी। ये बुखारी की हदीस। हजरत अबू हुरैरा रावी है, करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुहानू मैं देखदा ना ते आप खुश हो जाना, जरा मेहरबानी कराओ, फरमाओ ये तो दसो मैनू कोई जन्नत जान दा कुलिया दसो। मेरे करीम आका ने फरमाया काला इतामुत तुआम, खाना खिलाया करो। की करया करो? की करया करो? असी साते ते खाना पका लिए बीमारी पै जांदी, मर जांदे सारे। असी कुला ते पका लिया। मुस्तफा ने फरमाया खाना खिलाया करो। काला इतामुत तुआम, रिश्तेदारों को बुलाओ, खाना खिलाओ, दोस्तों को बुलाओ, खाना खिलाओ। या रसूलुल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया रिज़्क़ में भी इजाफा होगा, जन्नत भी मिलेगी। फिर फरमाया वापसी सलाम, अस्सलामु अलैकुम क्या करूं? जन्नत में जाने का दूसरा तरीका फरमाया वापसी सलाम, अस्सलामु अलैकुम कहा करो। तीसरा फरमाया वस्ल अरहाम, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक किया। अब रिश्तेदारों में चाचा है, ताया है, फुफ्फी है, सब है। पता क्या चला? रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करो। सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक माँ और बाप के साथ करो। जिस आदमी के माँ बाप राजी है समझ लो जन्नत, दुनिया में भी इज्जत। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुखारी है, वो हिलाक हो गया, वो हिलाक हो गया, वो हिलाक हो गया। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और जन्नत हासिल ना कर सका। जन्नत कहाँ है? अब लफ्जों पे गौर करना। जिसने बुढ़ापा पाया मतलब जिसके वालिदैन बुढ़ापे में चले गए और उसने खिदमत करके अल्लाह से जन्नत हासिल ना की। फरमाया अब तो चानस ही नहीं, यही तो चानस थे, वो इलाक हो गया। पता चला माँ बाप रहमत हैं, माँ बाप नेमत हैं। यूं समझ लीजिए माँ बाप जन्नत का टिकट है। टिकट है, टिकट है। और बाप